हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जो है इसका आपका आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ब्राइटनेस इसका। चलो नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने कल जो है यहाँ तक नौ पाफड़ काल के स्थल तक कर लिया था। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, कश्मीर, गुफकराल और बुर्जहोम और उत्तर प्रदेश, चिरांद और दार्जिलिंग, दाओजली हॉर्डिंग मेघालय और दक्कन का पिक्कीहल, हल्लूर और आदिचल्लूर। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका जो आज से 2500 बीसी से 2000 बीसी के पहले थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे सभ्यता का राज्यों में कौन कौन से राज्यों में जो है विस्तार है उसको देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जम्मू कश्मीर में मांडा, जो हमने ऐसे करके बनाया था, उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर है। पश्चिमी पंजाब में जो है हड़प्पा रावी नदी का सबसे पहला उत्खनन स्थल है। ये जो हड़प्पा है वो रावी पर है, और जो हड़प्पा वो सबसे पहला उत्खनन स्थल भी है। फिर है पूर्वी पंजाब, जो है रोपड़। पूर्वी पंजाब में रोपड़ जो है कहाँ है? पूर्वी पंजाब में। और ये यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का रोपड़ में भी साक्ष्य मिला है। और मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य नौपाफड़ काल में कहाँ पे मिला था? गड्ढा में। गड्ढा कहाँ था? गर्तवास। गर्तवास कहाँ था? बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ था? कश्मीर में। हाँ, तो यहाँ पे कश्मीर में। इसी तरह से जो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है वो रोपड़ से मिला है। राजस्थान कालीबंगन। कालीबंगन से घग्गर। कालीबंगन जो है घग्गर नदी उसके किनारे है और राजस्थान में है कालीबंगन। सिंध जो है मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो। सिंध नदी के आसपास कौन है? मोहनजोदड़ो एवं चनोदड़ो। और गुजरात लोथल, सुरकोतला और धौलावीरा, ये सब गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। पश्चिमी यूपी में आलमगीरपुर हिंडन है और हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली है। बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर दास्क, महाराष्ट्र दैमाबाद है। तो ये सब आप जब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मुझे भी ये सब याद है, तो आपको भी जब भी आप पढ़ेंगे, अगर अभी याद नहीं है, पहले से याद हो तो ठीक है, नहीं याद होगा तो पढ़ने से याद हो जाएगा बार बार। इसमें चार इम्पॉर्टेंट है। जो मांडा चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर के पास, ये यहाँ पे मांडा चिनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर हिंडन पूरब में, यहाँ पे आलमगीरपुर हिंडन जो नदी है वहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का। नीचे है दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, और यहाँ पश्चिम में आपका पश्चिम में आपका सुतकांगे डोर है। और फिर उसके बाद है विशेषताएं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हो गया। तो सिंधु घाटी जब अभी आ गया लिखने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएं, तो क्षेत्र के बारे में पहले लिखना। क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है, ये चारों लिख देना, और जो बचा है पूरी पंजाब, रोपड़, बनावली, ये सब भी लिख देना। विशेषताएं पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कैसी थी? सबसे पहले प्रमुख कपास की खेती होती थी। सबसे प्रमुख फसल कौन सा था? कपास था। आर्थिक जीवन किस पे निर्भर था? कृषि पे। कृषि में रबी की फसल जो होती थी अक्टूबर से मार्च में होती थी, और नदी बाढ़ के कारण जो है भूमि उर्वर रहता था, क्योंकि सिंधु नदी के पास जो था, सिंधु नदी मान लिया यहाँ से जा रही है और आसपास का भूमि बाढ़ आता है तो इसमें पोषक तत्व आ जाते हैं। तो ये क्या था? उपजाऊ भूमि थी। अधिशेष कृषि होती थी। अधिशेष माने खाने पीने के बाद बच भी जाता था उसको, तभी तो वहाँ पे भंडार, अन्न भंडार ये सब भी मिले हैं रखने के लिए, क्योंकि अधिशेष कृषि होती थी, माने कि खाने पीने के बाद बच भी जाती थी। इसमें कपास प्रमुख है, उसके बाद गेहूँ भी होता था, चावल, दलहन तिलहन भी होता था। फिर उसके बाद एक तो ये हो गया आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में फिर उद्योग जो था, उद्योग कौन कौन से थे? वस्त्र उद्योग, कपास से, जब कपास पैदा हो रहा तो कपास से वस्त्र उद्योग होंगे। मृदा उद्योग में मृद भांड थे, लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी। जैसे मान लिया ये लाल रंग का, जैसे मान लिया ये लाल रंग का, मैं ये लाल रंग है, ठीक है। ऐसे मान लिया पॉट है, यहाँ पे ऐसे पॉट है लाल रंग का, ये पूरा लाल लाल है, मतलब ये पॉट लाल रंग का है, ठीक है। तो लाल रंग पे काले रंग की चित्रकारी होगी। एक सेकंड में बता रहा हूँ। लाल रंग पर एक काले रंग की ऐसे ऐसे कहीं कुछ भी चित्र उत्र बना हुआ है इसमें ऐसे, तो ये हो गया लाल रंग पर, लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी। तो ये हो गया।
तो लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी थी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। और मृद मूर्तियाँ जो थी वो 1:4 2:4। मृद मूर्तियाँ माने मिट्टी की मूर्तियाँ, ये नहीं कि मरी हुई मूर्तियाँ। मृद मूर्तियाँ माने मिट्टी की मूर्तियाँ। ईंट का अनुपात जो था वो 1:2:4 में था, 1:2:4 में था। ऐसे ईंट होती ना, सॉरी ईंट ऐसे होती, ये हो गया, ये ऐसे 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 होती है, ईंट होती है ऐसे। तो ईंट का 1:2:4, मतलब इसको तो लंबा वाले को 4 मान लो, और ये जो ए वाला है इसको 1 मान लो, और इधर वाला 2। ऐसे था 1:2:4 में ईंट थे। प्रस्तर उद्योग भी होता था, धातु उद्योग होता था। व्यापार अर्थव्यवस्था का आधार था। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो व्यापार था। ये हो गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में तो एक आर्थिक जीवन हो गया। आर्थिक जीवन में कपास उगाते थे, कपास के साथ गेहूँ, प्रमुख फसल कपास थी, गेहूँ, चावल और तिलहन ये भी था। फिर वस्त्र उद्योग में कपास से बनाते थे वस्त्र उद्योग, मृद भांड था। व्यापार, आर्थिक आधार जो था इनका व्यापार था। अधिशेष कृषि होती थी। ये समरूपता के कुछ बिंदु हैं, जो इनको समरूपता के बिंदु हैं। इन मतलब इनका क्षेत्र जो था बहुत लंबा चौड़ा था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बट इनमें सारे जगह पे कुछ समरूपता थी, इसीलिए इसे, तभी तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता सारे को कहा गया है। तो इसमें समरूपता क्या थी उसको अभी हम यहाँ देखेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है, जो डीपीपी के हैं, वो क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा जूम करके। क्वेश्चन पूछा है, हल की मृद मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बनावली, हरियाणा से। हल की मृद मूर्ति माने मिट्टी, हल की मृद मूर्ति, जो मिट्टी का मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति से मिट्टी से हल बना दिया गया है, तो उसी को कहते हैं हल की मृद मूर्ति। ऐसे मैंने मिट्टी लिए होंगे गीला, उसको ऐसे करके बना दिए होंगे हल की तरह, गरम कर दिए होंगे कहीं रख के, तो उसी को कहते हैं मृद मूर्ति। हल की बनावली में मिली। एक से साथ 2 दफन, एक के साथ 2 दफन, ये लोथल में है। मतलब 2 मृत, जैसे 2 ऐसे मान लिया, एक आदमी ये मरा, यहाँ डाल दिए इसको, फिर दूसरा जब मरा तो उसको ला करके यहीं पे डाल दिए कब्र में ऐसे, तो एक के साथ 2 आदमी हो गया दफन, लोथल में हुआ था। ये फिर सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे क्वेश्चन है, मृद भांड का सर्वप्रथम निर्माण नौपाषाण काल में हुआ? गलत। क्यों? क्योंकि पाषाण काल में ही हो गया था मृद भांड का निर्माण। मृद भांड का निर्माण कब हो गया था? पाषाण काल में ही मृद भांड का निर्माण हो गया था। पीसीडब्ल्यू जो है उत्तर वैदिक युग में। अभी हम ये एनपीसीडब्ल्यू और पीसीडब्ल्यू ये सब उत्तर उसके प्रकार हैं मिट्टी के, उसको देखेंगे। जो बर्तन के प्रकार थे, कौन कौन से मिट्टी से बने थे, उसको देखेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। आईवीएस का पतन नगर माने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन नगर कौन सा था? लोथल। और पीसीडब्ल्यू उत्तर वैदिक काल में। अभी पेंटेड, इसका अभी मैं बता रहा हूँ, इसका ये मिट्टी का प्रकार है चारों, तो इसको अभी मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। पहले हम लोग समरूपता का बिंदु देख लेते हैं कि समरूपता का बिंदु क्या क्या है। विराट क्षेत्र होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में समानता थी। ये समानता कौन कौन सी थी? पहला, नगर नियोजन की एक समान, यहाँ पे देखते जूम करके, नगर नियोजन की एक समान पद्धति थी। सभी क्षेत्रों में एक समान मृद भांड का पाया जाना। माप तौल की सभी जगह समान इकाई थी। एक समान लिपि थी, लिपि एक समान थी। माप तौल की इकाई एक समान थी। मृद भांड का प्रकार एक समान था। नियोजित नगर एक समान थे। ईंटों का विकास समान पद्धति का था। एक समान मोहर मनके आदि का प्रयोग होता था। तो मोहर मनके का प्रयोग एक समान था। मोहर का प्रयोग प्रामाणिकता के लिए किया जाता था और मन का भी वहाँ पे था। फिर उसके बाद है, अभी जो मोहर बताया गया, मोहर किससे बने होते थे? तो मोहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता को सेलखड़ी पत्थर से बना होता था। सेलखड़ी पत्थर से मोहर बना होता था। और सिंधु घाटी का मोहर कैसा था? वर्गाकार था। अब जब देखो सिंधु घाटी का मोहर जो था वर्गाकार था, ऐसे 4 भुजाएं बराबर जिसमें होती हैं, ए भी भुजा बराबर है, मतलब चारों भुजा बराबर होती हैं, उसे वर्गाकार कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर था वो वर्गाकार था। वहीं मोहनजोदड़ो की देख लें तो बेलनाकार। मोहनजोदड़ो का जो मोहर था वो बेलनाकार था ऐसे। और वहीं देखा जाए ईरान का, तो ईरान का मोहर
वृत्ताकार था। तो इन तीनों मोहरों को अगर क्रम में आगे लगाने के लिए तो कैसे करोगे, आप उसको मिला लेना, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर पूछे, चाहे मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, ईरान का पूछे, तो आपको करना है, अगर 4 ऑप्शन में 3, वैसे तो मेसोपोटामिया का पूछेगा नहीं, अगर मेसोपोटामिया को पूछता है और आपको इन तीनों का नहीं पता है और चौथा ऑप्शन दिया तो ये भी कर सकते हो आप। तो अभी इसको रिवाइज करा दूँ एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता का चौकोर माने कि वर्गाकार, और ईरान गोल वृत्त है, और बेलनाकार मोहनजोदड़ो ऐसे। तो मुझे तो ट्रिक से याद है ये वाला, आप पता नहीं कैसे याद करोगे, मतलब याद कर लेना। ये ट्रिक मतलब कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे मैं मोहनजोदड़ो देखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक से याद आता है बेलनाकार, इस तरह से ट्रिक है मेरा, और कोई ट्रिक नहीं है कि कोई रटने वाला। फिर उसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों के मोहरों के पाए जाने से यह सिद्ध होता है कि विदेशी व्यापार इस काल में उन्नत था। तो हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार ही तो व्यापार था। तो व्यापार क्यों होते थे, क्योंकि मोहर पाए जाते थे सेलखड़ी के, वर्गाकार मोहर, और इससे जब बहुत सारे मोहर जब पाए गए तो इससे पता चलता है कि व्यापार उन्नत था, तभी ना पैसे आ जा रहे हैं, और व्यापार इनके सिंधु घाटी सभ्यता के संतुलन में था। फिर उसके बाद मोहर पर जो लिपि का ज्ञान भी संदर्भित होता है। जैसे मोहर पर कई तरह के संकेत हैं, मोहर पर क्या है, कई तरह के संकेत, और लगभग 2000 लिपियां मोहरों पर अंकित हैं। जो मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता के, उस पर 2000 लिपियां अंकित हैं, और मोहर पर कई तरह के संकेत भी हैं। पशु, ध्यान मुद्रा के योगी, एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु जो था वो सबसे पवित्र पशु माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक श्रृंगी पशु जो है, कुबड़ वाला बैल भी था, गैंडा, हाथी, शेर का उभार था। अब देखो पूछा जाएगा कि गैंडा, हाथी, शेर का उभार और घोड़ा है, तो घोड़ा नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में IVS, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहर प्राप्त हुआ है, सॉरी मोहर तो ऐसे नहीं प्राप्त हुआ ना, जो मोहर प्राप्त हुआ है, इस मोहर पर आपका जो घोड़ा है वो नहीं पाया जाता है। घोड़ा जो है घोड़ा नहीं पाया जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा नहीं पाया जाता है। वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि सारनाथ का स्तंभ जो है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, उसमें गैंडा नहीं पाया जाता है कि घोड़ा नहीं पाया जाता है। तो उसमें मुझे गैंडा और घोड़ा में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, तो उसको मैं क्या करूं, अभी मुझे शायद लग रहा है कि घोड़ा वहाँ भी नहीं पाया जाता है या गैंडा नहीं पाया जाता है। तो इसको आप कंफर्म करके इसको बताइएगा, एक बार मैं इसको देख लूँगा। और ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी पूछता है, जैसे यहाँ पे घोड़ा मैं गलत लगाया हूँ ना, मतलब ऑप्शन में अगर घोड़ा दिया हो तो गलत, मोहर पे घोड़ा नहीं था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पवित्र पशु जो था वो एक श्रृंगी पशु था। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ शिव के अंकन वाला मोहर मिलता है। तो पशुपतिनाथ शिव के अंकन वाला मोहर कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक मोहर भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ शिव का अंकन वाला मोहर मिलता है, और सर्वाधिक मोहर भी मिलता है। तो ये हो गया मोहर के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर के बारे में। समरूपता के बिंदु हमने देख लिया था, नगर नियोजन एक समान थे, माप तौल की समान इकाई थी, और सारे जगह जो था मन के मोहर सब एक तरह समान प्राप्त होते थे, समान पद्धति की ईंट थे, माप तौल की समान इकाई, समान लिपि थी। मोहर वर्गाकार होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और इसमें ध्यान मुद्रा का योगी पशु, एक श्रृंगी पशु जो कि सबसे पवित्र पशु था, कुबड़ वाला बैल, ये सब थे। फिर सिंधु घाटी की जो लिपि है वो वस्त्रोफेदन लिपि कह जाती है, और ये सर्वप्रथम दाएं से बाएं इधर लिखी जाती थी, फिर इधर से इधर लिखी जाती थी ऐसे। तो वस्त्रोफेदन लिपि कहते थे। और लिपि की शैली जो थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माने कि रिटन और आर्कियोलॉजिकल दोनों साक्ष्य हैं। आर्कियोलॉजिकल माने पुरातत्व, और रिटन मीन्स लिखित साक्ष्य हैं, बट पढ़ा नहीं गया है। फिर आपका आता है कि इसमें नोट कुछ है दिए गए हैं। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी लिपि है वो गुजरात से प्राप्त हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल जो है वो कपास है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु जो है एक श्रृंगी पशु है, सबसे पवित्र पशु। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर जो हैं वर्गाकार हैं, वहीं मोहनजोदड़ो के बेलनाकार हैं, और वहीं जो आपके ईरान के हैं वो वृत्ताकार हैं। आपको बता दें कि कुबड़ वाला जो बैल है
वो भी कुबड़ वाला जो गैंडा है वो भी इसमें इसमें पाया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर है सिंधु सभ्यता के ईंट, चौकोर ईंटें होती थी 1:2:4, जो कि हमने आर्थिक व्यवस्था में भी पढ़ लिया था। इसका आर्थिक व्यवस्था में या कहाँ पढ़ा था, अभी यहाँ पे पढ़ा था, उद्योग में ना, मिड मूर्तियाँ में पढ़ा था, चौकोर ईंटें 1:2:4 के अनुपात में। फिर है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मनका कैसा होता था। तो मनका जो है वो मनका पत्थर का छोटा दाना है। मनका ऐसे छोटे छोटे पत्थर के, ये देखो बन नहीं रहा, मेरा काम नहीं कर रहा लगता, छोटे छोटे दाने हैं मनका पत्थर का, जिससे माला बनता है। और इसका निर्माण कार्नेलियन पत्थर और लाजवत पत्थर, जो अफगानिस्तान से आते थे, कार्नेलियन पत्थर और लाजवत पत्थर से होता था, जो अफगानिस्तान से आते थे। इधर देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जो मन का दाना था उसका निर्माण कार्नेलियन पत्थर और लाजवत पत्थर से होता था, जो अफ़गानिस्तान से आते थे। अफ़गानिस्तान के सुर्तगुई और मुंडीगाक, ये मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान के सुर्तगुई और मुंडीगाक से जो है लाजवत पत्थर और कार्नेलियन। वहीं बदरसा की पहाड़ियाँ भी हैं। भी मैप होता तो मैं आपको दिखाता, इसको मैप की क्लास में आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मैं अफ़गानिस्तान को सिंधु सभ्यता का उपनिवेश, जो सिंधु सभ्यता का उपनिवेश था अफ़गानिस्तान था। यहीं से कच्चा माल और जैसे कार्नेलियन पत्थर, सुर्तगुई से बदरास की पहाड़ियाँ, बदरसा की पहाड़ियाँ, ये सबसे मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड जो थे, लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी, ये तो हमने समझा दिया आपको कि ऐसे लाल रंग का बर्तन होता था, उसके ऊपर ऐसे काला काला रंग, लाल रंग चित्र भी बनाया था। मृदभांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हाँ यही है क्वेश्चन जो अभी मैंने छोड़ा था ऊपर, PCW। तो PCW का मतलब जो होता है, PGW था वो, सॉरी PCW मैंने लिखा था, तभी तो मैं समझ नहीं पा रहा था। इसका मतलब होता है पेंटेड और ग्रे, ऐसे करके ग्रे वेलफेयर ऐसे कुछ होता है। अभी मैं भी इसका वो बता रहा हूँ। आप उसको चित्रित धूसर मृदभांड समझिए। चित्रित, पेंटेड माने चित्रित, ग्रे माने धूसर, और W मीन्स होता है वेयर होता है, शायद वेयर ही होता है, हाँ वेयर होता है। तो मृदभांड का पहली बार निर्माण जो हुआ था वो पाफाड़ काल में ही हो गया था। और उसमें क्वेश्चन में दिया है कि मृदभांड का निर्माण सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, तो गलत, क्योंकि पाषाण काल में ही हो गया था मृदभांड का निर्माण। मध्य पाषाण काल में वृद्धि हुई और नवपाषाण में सब और ज़्यादा वृद्धि हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड जो थे लाल रंग के मिट्टी के ऊपर काले रंग की चित्रकारी थी। ताम्र पाषाण या ऋग्वेदिक काल का मृदभांड कहता था OCP। OCP माने होता है उसका इंग्लिश होता है ऑक्च, ऐसे कुछ होता है, ऑक्चर्ड, OCHER, ऑकर कलर्ड मृदभांड पॉट, OCHER इसको बोलते हैं। इसको मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सही है कि गलत, बट शब्द के अनुसार ऑकर कलर्ड और पॉट, तो गेरुआ वर्डी मृदभांड इसको बोलते हैं। तो OCP ही आएगा, गेरुआ वर्डी मृदभांड, OCP को देख के आप लगाइएगा। और PGW जो है पेंट चित्रित धूसर जो है PGW, वो उत्तर वैदिक काल का है। और 6ठी शताब्दी का सबसे बढ़िया का मृदभांड है NPBW, उन्हें उत्तरी नॉर्थ ब्लैक एंड चमकदार मृदभांड NPBW सबसे अच्छे क्वालिटी का मृद माना जाता है। तो क्वेश्चन में आता है लगाने के लिए सीरीज में कौन सबसे अच्छे क्वालिटी का, तो जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे अच्छा होगा ना। कैसे कोई भी चीज़ बनाते जब हमें, तो आगे से जब बनाते जाते हैं तो पहले कमी रहती है, उस कमी को दूर करते हैं, उस कमी को दूर करते हैं। इसी तरह मिट्टी भी है, जैसे जैसे काल बढ़ता जा रहा है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता जा रहा है। तो NBPW जो है सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है, मृदभांड माना जाता है 6ठी शताब्दी BC का। उत्तर वैदिक काल में कौन सा था, PGW, पेंटेड मतलब चित्रित धूसर मिट्टी, मृदभांड PGW वेयर। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति, ये 3 चीज़ बचे हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि स्टोरेज अभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये वीडियो मिल नहीं पाएगी। तो इस वीडियो को मैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करूँगा। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी हम उसी में कर लेंगे। PCW उत्तर वैदिक काल में हो गया ना, यहाँ पे देखो। और क्या था, और IVS का पता नगर लोथल है। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, बड़ा जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। मोहनजोदड़ो से गाय की टेराकोटे की मूर्ति, गाय की टेराकोटे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। चावल की भूसी रंगपुर से मिली है, रंगपुर। चावल की भूसी कहाँ से, रंगपुर से।
आग की लपटें हैं, आग में नष्ट कोट दीजी, आग में नष्ट पता नहीं क्या है, गोदीवाड़ा लोथल, आग में नष्ट कोट दीजी, रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। तो ये हो गया। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घट्ट का सभ्यता का अर्थव्यवस्था तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही पढ़ेंगे फिर से। तो अभी के लिए बस इतना ही।